नमस्कार। कुछ बड़बोले नेता हमारे देश में बड़बोले ही रह जाएंगे और आलोचना का शिकार होते रहेंगे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आएगा कि कहां क्या नहीं बोलना है। बाकी बोलना तो उनको आता ही है। मैं बात कर रही हूं संजय राउत की, और हवाई बात नहीं कर रही हूं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, बेहद संवेदनशील यह मुद्दा रहा और हर नेता को राजनीति छोड़कर संवेदनशीलता ही दिखानी चाहिए। लेकिन संजय राउत क्या कर रही हैं? महाराष्ट्र के सियासी पारे को हाई करने के लिए या थोड़ी सी लाइमलाइट बटोरने के लिए अमित शाह की सिक्योरिटी पर सवाल उठा दिए, इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया, नोटबंदी का जिक्र कर दिया। मतलब सच में यह वक्त है नोटबंदी की बात करने का? मतलब आपके ऊपर तो हम ये वीडियो छोड़ेंगे ही, इसी पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, मुझे लगता है कि आप इस पर अपना कमेंट रखें या समझाएं। सुनवा देते हैं पहले क्या कुछ कहा है संजय राउत ने। जबाबदार कोण आहे? तुमचं सरकार जबाबदार आहे मिस्टर मंगल प्रभात लोढा। कोण आहे पंतप्रधान? नेहरू आहेत का मनमोहन सिंग आहेत? मागा राजीनामा मागा लोढांना मी सांगतोय, राजीनामा मागा। हे जे लोक आता मरण पावले आहेत ते काय त्यांना गोमूत्र बाजून जिवंत होणार नाहीये, जे तुमचे मंत्री सांगतायत जीवदान मिळतं गोमूत्रामुळं। हे काय 27 लोकांना या राज्याचे मंत्री काय म्हणाले तुमचे देवेंद्र फडणवीस? काय करारा जबाब दो, म्हणजे काय त्यांच्यावर गोमूत्र शिंपडणार तुम्ही जाऊन आणि जिवंत करणार? मूर्खपणा चाललाय सगळ्या या राज्यात। आणि गौमूत्र का जिक्र कर रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। चूंकि मराठी में बोल रहे थे इसलिए हमने आपको हिंदी टेक्स्ट भी उनका दिखाया ताकि आप पढ़ सकें। पंकज जी, संजय राउत के इस बयान पर आपकी टिप्पणी? संजय राउत जी जो है देवेंद्र फडणवीस का बयान का जवाब दे रहे थे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था ना कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, करारा जवाब मिलेगा। तो वही इन्होंने कहा कि क्या करारा जवाब लोगे? क्या उनपे गौमूत्र छिड़क दोगे, या जो मरे हुए लोग हैं उनपे गौमूत्र छिड़क के जिंदा कर दोगे? देखिए, दर्द कहीं और है और एक्सप्रेस कुछ और के बहाने कर रहे हैं। जैसे कि इनको चिढ़ किससे है? वो हिंदुत्व की राजनीति से, बीजेपी से, मोदी से, आरएसएस से, या जो स्वामी रामदेव से, गौमूत्र से। अब क्या हुआ कि ये घटना हो गई। अब उस घटना को कैसे ये जोड़ रहे हैं वो देखिए। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, हर किसी को पता है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट थे। हर किसी को पता है कुछ लोकल सपोर्टर्स थे, उन्होंने मार दिया नाम पूछकर, जाति पूछ के। अब अगर मैं एक सवाल दर्शकों से करता हूं, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा था तो अमेरिकी लोगों और वहां के विपक्ष का क्या रवैया था? कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश को गालियां दे रहे थे या कह रहे थे कि इस्तीफा? नहीं। इजराइल में अगर हमला हुआ था, जब हमास के आतंकी आए तो वहां के लोगों का रिएक्शन क्या था? अब भारत में जब हमला हुआ है तो यहां के नेताओं का, विपक्ष का, लोगों का रिएक्शन देख ले। यही फर्क होता है एक मैच्योर्ड कंट्री में और एक अराजक देश में। पुलवामा हमला हुआ, यह वक्त है सरकार के साथ एकजुटता का, वक्त है कि सरकार के हर स्टेप पे कदम से कदम मिला के। लेकिन भड़ास कैसे निकल रही है? क्या गौमूत्र छिड़क के जिंदा कर देंगे क्या? जाओ फडणवीस से बोलो कि उनको गौमूत्र छिड़क दे। अरे कहां से आ गया गौमूत्र? दरअसल असली दर्द कहीं और है। दर्द यह है कि संजय राउत की चिंता इस बात के लिए है कि अगली बार राज्यसभा जाएंगे तो कैसे जाएंगे। उद्धव ठाकरे के पास नहीं बची, शरद पवार राजी नहीं है, और हो सकता है शरद पवार अजित पवार के साथ विलय कर रहे हैं तो वो तो एनडीए के खाते में चला आएगा। कांग्रेस इनको भेजने के लिए राजी नहीं, तो छटपटा रहे हैं, छटर पटर की किस तरह कुछ भी बोल के लाइमलाइट में आ जाओ और कोई राज्यसभा मुझे भेज दे। दर्द वहां है और निकल हिंदुओं पर रहा है ये। और सिर्फ इतना ही नहीं नम्रता, मोदी को लेकर, अमित शाह को लेकर जो आपत्तिजनक बातें बोली है, कहां से बातें ला रहे हैं। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, नोटबंदी का जिक्र हो रहा है, जीएसटी का जिक्र हो रहा है, गौमूत्र का जिक्र हो रहा है, स्वामी रामदेव का जिक्र हो रहा है। मूल सवाल पे कोई जिक्र ही नहीं हो रहा। बिल्कुल, ये जो नोटबंदी का आप जिक्र कर रहे हैं या जो बयान संजय राउत का, सुनवा देते हैं ये वाला भी दर्शकों को। ये मोदी जी और अमित शाह जी ने कहा था नोटबंदी के बाद टेररिज्म जम्मू कश्मीर का पूरा खत्म हो जाएगा। टेररिज्म बढ़ रहा है और संसद में ये लोग झूठ बोल रहे हैं। बाहर जो होता है वहां उसकी वो जो वारदातें होती है वो बाहर नहीं आने दी। कल जो हुआ है उसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी, सरकार है और कोई नहीं। जिस तरह से देश में नफरत फैलाने का काम चल रहा है पश्चिम बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक, ये उसका नतीजा है। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े वायदे करते हैं, हाँ, लेकिन ये लोग खोखले हैं। 56 इंच का सीना अब कहाँ गया? आप आक्रोश देखिए, नई नई शादी हुई है, जिस लड़की की मेहंदी नहीं निकली है उसके सामने 3 दिन पहले शादी हुई। बताइए पंकज जी, मतलब एक मजबूत विपक्षी नेता के तौर पर क्या इन्हें ये बातें करना शोभा देता है? और फिर ये कहते हैं कि हम सत्ता में क्यों नहीं आ पा रहे, वो तो छोड़िए, हम लोगों के दिल में क्यों नहीं उतर पा रहे, जो बसा बसा है हमारा साम्राज्य था वो जनता ने क्यों उखाड़ फेंका। ये बयान है, ये क्या बेतुका बयान था संजय राउत का? देखिए, संजय राउत को जवाब देने के लिए किसी पत्रकार या किसी बीजेपी के आदमी को या किसी राइट विंग को जरूरत ही नहीं है। इनका जवाब इन्हीं के पार्टी के लोग और इन्हीं के पार्टी के समर्थक कांग्रेस को लोग दे देते हैं। जैसे कि तहसीन पूनावाला ने क्या कहा था। तहसीन पूनावाला ने यह कहा था कि संजय राउत तो महाभारत में हाल सुनाते थे युद्ध का, यहां एक संजय है जो खुद महाभारत करवा रहा है ठाकरे परिवार के अंदर। ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है, तहसीन पूनावाला के स्टेटमेंट है। दूसरी बात कि आपने भी वो खबर सुनी होगी, भाव तोरसेकर एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बताया कि कैसे शिव सैनिकों ने मतोश्री के अंदर ही संजय राउत को कूट दिया था। वो भी हमारा कुछ नहीं था उसमें, वो मराठी पत्रकार थे, उन्होंने कहा था। तो संजय राउत की कितनी इज्जत है विपक्ष में, या उनके जो राजनीतिक विरोधी है उनको छोड़ दीजिए, खुद की पार्टी में क्या इज्जत है, या सहयोगी दल जो कि कांग्रेस जैसे एनसीपी जैसे सहयोगी दल है वो इनको कितना सीरियसली लेते हैं आप तो जानते ही हैं। और नोटबंदी जिम्मेदार है पुलवामा हमले के लिए। और सोचिए, भारत में नफरत फैल रही है, इसका इतना असर है कश्मीर में कि पाकिस्तान से आके आतंकी मार दे रहे हैं लोगों को। ये साबित करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मतलब जो पाकिस्तान से जो लश्कर तौबा के आतंकियां हैं वो इसलिए क्योंकि इस देश में वह बिल पेश हो गया। मतलब इस तरह की इडियोटिक बातें, बहुत विरले ऐसे प्रतिभावान लोग होते हैं जो इस तरह की बातें कर सकते हैं और बेझिझक कर सकते हैं मीडिया के सामने, और कर रहे हैं, हर रोज कर सकते हैं, और कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं। देखिए, अच्छा ठीक है पंकज जी, अब फडणवीस ने भी जवाब दिया है, फडणवीस की तरफ से क्या जवाब आया है वो भी दर्शकों को सुनवा देते हैं। एक बात आप कह रहे हैं कि हर्ष तो हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यूबीटी पार्टी के नेता ये बात कर रहे हैं कि बिहार चुनाव के पहले तहूर राणा को फांसी दी जाएगी और चुनाव जीते जाएंगे। तो ये मैं वापिस आपको कहता हूँ, मूर्खों को मैं जवाब नहीं देता। आप ये मेरा चलाइए कि मैं मूर्खों को जवाब नहीं देता। पंकज जी, मैं मूर्खों को जवाब नहीं देता, आप मेरा बयान चलाइए। यही छवि है संजय राउत का। संजय राउत के बारे में किसी से पूछने जाइए, जाके कांग्रेस के किसी बड़े नेता से पूछिए, छोड़िए, ये तो खैर विपक्ष के नेता है, वो कहे क्या बात करे, किस नेता के बारे में बोल रहे। शरद पवार से पूछा, बोला उसका संजय राउत का मैं नहीं जवाब दे सकता, इससे नहीं सकूंगा। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री उन्होंने कह दिया। अब मूर्खाधिराज मैं नहीं कह रहा, वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। इनको ठाकरे परिवार में महाभारत कराने वाला मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। इनकी कुटाई हुई ये मैं नहीं कह रहा, वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं। तो किसी किसी की छवि होती है कि इफ यू डोंट हैव न्यूज सेंस, क्रिएट न्यूज सेंस। और संजय राउत बिल्कुल उसी पे चलते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई खबर नहीं हो तो कुछ भी उड़ंग बिड़ंग ब्राम बुड़ंग कुछ भी बोलते रहो। इस आदमी के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात पूछ रहा था महाराष्ट्र में। वहां के पत्रकार बोलते हैं कि ये बिना मीडिया में बाइट दिए हुए सुबह का नाश्ता नहीं करते, ये इनका रूटीन है। वो सुबह सुबह उठेंगे, ब्रश करेंगे, एएनआई वाले को फोन करेंगे, किसी को फोन करेंगे, बोलेंगे पहले आके मेरा कुछ तो ले लो, और उसके बाद फिर आगे इनकी दिनचर्या शुरू होती है। ये मुंबई के पत्रकार बता रहे थे, मैं अपनी बात यहां भी नहीं कह रहा। चलिए ठीक है, तो संजय राउत ने जिस तरीके की टिप्पणी की और उस पर किस तरीके से जवाब दिया देवेंद्र फडणवीस ने, वो सब आपने देख ही लिया। बाकी क्या राय रखते हैं आप संजय राउत पर, उनके बयान पर, उनकी इस प्रतिभावान छवि पर जो दिन पर दिन और ज्यादा निखरती जा रही है? थैंक यू पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, और बाकी इस खबर पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।